है और पुनर्जन्म की चीज़ें नहीं होती हैं। अगर इस चीज़ को अगर हम एक जो रिसर्चर हैं, जो साइंटिस्ट हैं, उन्होंने जो इसके ऊपर जो रिसर्च किया है, अगर वो रिसर्च आपके सामने रखें तो आप समझ लेंगे। सर आप डिबेट रखे हैं, आप साबित करेंगे क्या उन लोग का बात साबित करेंगे? हाँ तो वही तो करेंगे ना, वही तो पूछ भाई रहे हम हैं। कह रहे हैं कि किसी भी चीज़ को रीइंकार्नेशन है या नहीं है, पुनर्जन्म की अवधारणा है या नहीं है, हम तो शुरू से मानते आ रहे हैं कि होता है पुनर्जन्म। लेकिन इस चीज़ को साइंटिफिक लॉबी, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी सही पाया जा रहा है, तो हम उसी चीज़ को कह रहे हैं आपसे। अभी तक तो हम तो मानते ही मानते हैं। आप कह रहे हो कि हम नहीं मानते, तो आप नहीं मानते हो तो हम आपको कुछ प्रमाण रखेंगे, उन प्रमाणों के आधार पे कुछ रिसर्च आपके सामने रखेंगे, जो रिसर्च ये साबित करता है कि पुनर्जन्म की अवधारणा गलत नहीं है। ठीक है? चलिए सर दिखाइए। तो वो रिसर्च हाँ, दिखाओ भाई, इनको दिखाओ। हम्म। तो भाई एक दो आपके सामने एविडेंस रख रहा हूँ मैं। एक तो अपने यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया है, ठीक है, और एक दुनिया का सबसे बड़ा साइकोलॉजिकल वेबसाइट्स में से एक है साइकोलॉजी टुडे। दो एविडेंस आपके सामने रख रहा हूँ। समझदार होंगे तो आप बिना बहस किए मान लेंगे, नहीं तो उसके अंदर भी बहस करने के लिए हम तैयार हैं। चलिए, ये जो आपको अभी वेबसाइट दिख रही है, यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया, ये टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी है। इसका हाँ स्कूल ऑफ मेडिसिन है, इसका डिवीजन ऑफ परसेप्चुअल स्टडीज़, मतलब कि जिसमें मनोविज्ञान से संबंधित और जिसको आप अतेंद्रिय समझ सकते हैं, इस तरह की नॉर्मल वो ये कंडक्ट करता है। और इस रिसर्च का टाइटल क्या है? स्टडी ऑफ री इनकारनेशन। स्टडी ऑफ री इनकारनेशन का मतलब आप जानते हैं, पुनर्जन्म पर की गई स्टडी। और इस स्टडी पर इन्होंने बहुत सारी रिसर्च छापी है, जिसमें से लाइफ बिफोर लाइफ नाम की ये इनकी रिसर्च है, जो इनके 40 साल के जो केसेस हैं कलेक्टेड पुनर्जन्म के, उनके ऊपर बेस्ड है। इस पे हमने विज्ञान दर्शन पे बैठ के दो दो तीन तीन स्ट्रीम्स भी की है। और ये इसको प्रमोट कौन कर रहे हैं वो भी जान लीजिए। इसको कंडक्ट किन्होंने किया था? इनमें से कोई भी मनुवादी, ब्राह्मण, है ना, ऐसा जो भी आप टाइटल देते हैं संघी, वो कोई नहीं है इनमें। जूम करके दिखा देता हूँ, पढ़िए। अच्छा कुशवाहा जी, नाम इन्हीं से पढ़वाऊंगा मैं। ये पढ़िए, पहले साइंटिस्ट का नाम पढ़िए। भाई, भाई इंग्लिश नहीं जानता हूँ, हिंदी मीडियम से पढ़ा हूँ। चलिए मैं पढ़ के सुना देता हूँ। पहले साइंटिस्ट का नाम है डॉक्टर इवियान स्टीवनसन। भाई मैं भी हिंदी मीडियम से ही पढ़ा हूँ वैसे, बट खैर जो भी है। डॉक्टर इवियान स्टीवनसन, फाउंडर एंड फॉर्मर डायरेक्टर ऑफ द यूवीए डिवीजन ऑफ परसेप्चुअल स्टडीज। 1967 से लेकर 2002 तक डॉक्टर इवियान स्टीवनसन, इन्होंने इस रिसर्च को कंटिन्यू किया था। फिर बाद में कौन सा? डॉक्टर ब्रूस है, ये फॉर्मर डायरेक्टर ऑफ यूवीए डिवीजन ऑफ परसेप्चुअल स्टडीज 2002 से 2014 तक। और 2014 से अब है डॉक्टर जिम बी टकर। ये तीन साइंटिस्ट हैं जो कि इस फील्ड के, मतलब डिवीजन ऑफ परसेप्चुअल स्टडीज के यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया में पुरोधा थे, और इन्होंने री इनकारनेशन को सपोर्ट किया है और प्रॉपर रिसर्च की है। 2,500 से ज़्यादा व्यक्तियों की ऑटोप्सी रिपोर्ट, उनकी क्लिनिकल रिपोर्ट, उनकी हिस्ट्री, उनके मेमोरीज, उनकी पास्ट लाइफ, सबको वेरीफाई करके कलेक्ट किया है। ये मजाक नहीं है। ये इसमें हमारा कोई रोल नहीं है इस रिसर्च में। जितने भी हमारे मत के लोग हैं उनमें से कोई भी हमारे मत का नहीं है इसमें, ये पूरी बाहर के लोगों ने की है। चलिए एक और डेटा दिखाता हूं, आपकी जबान खुले उससे पहले एक और डेटा दिखाता हूं। ये साइकोलॉजी टुडे है, न्यू रिसर्च ऑन कॉन्शियसनेस। इस पे कॉन्शियसनेस की भाई, न्यू रिसर्च प्रेजेंट की गई है। इसमें भी री इनकारनेशन को और आत्मा के कंसेप्ट को, मतलब चेतना के कंसेप्ट को सपोर्ट किया गया है। भाई आप क्या कहें तो मैं हुआ है? पूरा पढ़ के आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ। हाँ भाई, वही वही। हम्म, बोलो। हाँ भाई, एक्सप्लेन करो। अभी तक किया जिसमें से क्या समझ में आया ये बताओ। आपने भाई वेबसाइट दिखाया कि ये किए और क्या नहीं किए, किस तरह किए हैं, कुछ नहीं बताए हो भाई। तो भाई किस तरह की है उसके लिए किताब पढ़नी पड़ेगी ना, आपको ट्यूशन लगवा दे यहाँ पर। लाइफ बिफोर लाइफ किताब की 1 घंटा 4 मिनट की स्ट्रीम की थी विज्ञान दर्शन पे, उसको रिपीट कर दूं यहाँ पे पूरी, प्ले कर दूं आपके सामने। डिबेट डिबेट आप करने तो आए हैं भाई, तो आप खंडन करो ना दावे का। मैंने तो सामने, देखो सिंपल सा है। जो छोटे बच्चे क्लेम करते हैं कि हमें अपनी पूर्व जन्म की स्मृतियां याद आ गई, और वो न्यूज़ फैलती फैलती पहुंचती है यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया के पास। यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया उस बच्चे के पास जाती है,
उसका पूरा केस स्टडी करती है, ज़रूरत पड़ती है तो उसकी मेडिकल रिपोर्ट, ऑटोप्सी रिपोर्ट देखी जाती है, उसके ब्रेन का टेस्ट किया जाता है, हो सके तो नार्को टेस्ट भी किया जाता है, झूठ बोल रहा है नहीं बोल रहा है, वो जो डेटा बोलता है कि मैं श्रीलंका में पहले चाय बेचता था, तो वहाँ जाके वेरीफाई करेंगे कि वो चाय बेचता था या नहीं बेचता था। यदि वो केस झूठा पाया जाता है तो उस केस को अपनी स्टडी में शामिल नहीं करते हैं। ऐसे उन्होंने हज़ारों लाखों बच्चों की मेडिकल रिपोर्ट्स, उनका केस पढ़ा है। ये जो डॉक्टर जिम्बी टकर जिनकी मैंने अभी शक्ल दिखाई थी, जो बाल्ड है मतलब टकले हैं, वो चाइल्ड साइक्रेटिस्ट है, मतलब उनका काम ही है बच्चों के मनोविज्ञान पर अध्ययन करना। और जो जो बच्चे ओके उसमें ब्रो। से सच पाए जाते हैं कि इनका पूर्व जन्म ये है, सच था, इनकी यही स्मृतियां इम्प्रिंट हुई है, वो उसे अपनी रिसर्च में शामिल करते हैं। और ऐसे 2500 मतलब 2500 से ज्यादा बच्चों की रिपोर्ट इसमें ऐड की गई है इनकी रिसर्च में, यानी कि वो पूर्ण रूप से निष्पक्ष है। उसमें कहीं पर भी गीता प्रेस गोरखपुर की वो प्रतियों वाली स्मृतियां और वो कहानियां शामिल नहीं की गई है। जो उस यूनिवर्सिटी ने खुद स्टडी किया है, खुद रिसर्च किया है, वो उन्होंने अपनी स्टडी में जोड़ा है। और उनको कोई मतलब नहीं है वेद से या ईश्वर से, उनका कोई लेना देना नहीं है। हेलो हेलो भाई। अब आप बोलोगे कुछ भाई? हेलो भाई, हाँ हाँ। सुनाई दे रहा है भाई? हाँ बोल रहे हैं भाई। तो आप प्रत्येक जीव में आत्मा को, क्या क्या? प्रत्येक जीव में आत्मा होता है, आप मानते हो? हाँ बिल्कुल। एक पेड़ में भी हाँ हाँ होता है। एक होता है ब्रो, सब एक होता है। छोटे सवाल से सवाल फीके में। जवाब बाद में करिएगा, सवाल जवाब बाद में करिएगा मेरे भाई। सबसे पहले ये बताइए कि इसे आप काउंटर करेंगे या एक्सेप्ट करेंगे? अगर आप इस रिसर्च को एक्सेप्ट करते हैं तो आगे बात करिए, अगर काउंटर करेंगे तो काउंटर करके बताइए। भाई मैंने ये सब जब हाँ मैंने क्या? भाई उनकी कोई भी थ्योरी नहीं पढ़ी है, ना कोई बुक पढ़ा है, तो मैं कैसे मालूम कर लूं, मैं कैसे एक्सेप्ट कर लूं? तो जब थ्योरी कैसे? नहीं पढ़ी है तो उसे डिक्लाइन कैसे करोगे? अंकल उसे डिक्लाइन कैसे करोगे? किसी थ्योरी को आपने पढ़ा नहीं तो उसे डिक्लाइन कैसे करोगे? आप उस पर डिबेट करने आगे, यही तो आप लोगों की समस्या है। देखो मैंने जो बोला एक बार उसे भूल जाइए। आपने कहा आपने ये स्टडी नहीं पढ़ी है, तो हमने ये थोड़ी ना एक्सेप्ट कहा है भी जो विद्यार्थी है वो आ जाओ। तो मत करो ना एक्सेप्ट, पढ़ के कर लो एक्सेप्ट। पढ़ लो, पूरी रिसर्च पढ़ लो, एडमिशन ले लो। क्या बकवास बात है? आपने एक्सेप्ट नहीं किया तो हम कहां कह रहे हैं कि बिना पढ़े एक्सेप्ट करो। ओके ये तो ब्रो। हमारे भी यहाँ कहा गया है ना, यस हम तर्केण बोल अनुसंधते वे धर्म नेत्र। तो धर्म और वेद को तो हम भी तर्क के द्वारा ही जानते हैं, फिर ही मानते भाई हैं। सुनो, टाइम पास मत करो। अगर इसे डिक्लाइन आपने कर कहा सकते हो कि तो डिबेट सभी करो, जीवों में, स्टूडेंट हो तो जाके पढ़ के आओ। भाई मेरी क्वेश्चन है एक, आप तुम उसको साबित कर दो। क्वेश्चन को छोड़ो, मुझे बताओ आप री इनकारनेशन को डिक्लाइन करते हो कि एक्सेप्ट करते हो, या दोनों नहीं करते हो? एक्सेप्ट नहीं करता हूँ। डिक्लाइन करते हैं? हाँ भाई। हाँ तो डिक्लाइन करते हैं मतलब आप इस यूनिवर्सिटी की रिसर्च को रिजेक्ट करते हैं, इसे आप रिजेक्ट करते हैं। हाँ तो भाई। जाओ जाओ चिट्ठी लिख दो इस यूनिवर्सिटी को कि तुम लोग बेवकूफ़ हो, पूरी दुनिया को बेवकूफ़ बना रहे हो, पीयर रिव्यू भी तुम्हारा फेक है, और जाके जाके इनके एंटी में आर्टिकल लिख दो और पब्लिश करवा लो। जाओ, फिर यहाँ पे मत आओ। मैं भी यही बोलने वाला था इन लोगों को। भाई ब्रो सुनो, वैसे कोई भी आंसर दे देना है, केवल जाके वेबसाइट दिखा देना है, ये होता है, ये होता है, ये इनका रिसर्च है, बस आपको डिक्लेयर करना है, एक्सेप्ट करना है, नहीं करना है, आपको करना है तो आप जाइए, नहीं चलो करना भाई, है आपको माइक देता हूँ, आपको माइक देता हूँ। आप बताओ, इसे इसे आप डिक्लाइन करो। इन लोगों ने जो 2500 से ज्यादा केसेस को बोला है कि ये सही है, इन्हें अपना पूर्व जन्म याद आया है, पूरा डेटा दिखा रहे हैं, ये गारंटी ले रहे हैं, ये ऑथोरिटी ले रहे हैं कि भाई कोई भी आके हमारे पास में इस केस को चैलेंज करो, हम उसका पूरा रिपोर्ट दिखाने के लिए तैयार हैं, उसका पूरा केस स्टडी दिखाने के लिए तैयार हैं। आप उसे किस बेस पे चैलेंज कर रहे हो ये तो बताओ। देखो सिंपल सी बात है, मान लीजिए ऑक्सफोर्ड से एक स्टैटिस्टिका निकला जिसमें बताया गया है कि कैंसर के इतने पेशेंट्स हैं, इनमें से 60% का ये बिहेवियर है, 40% का ये बिहेवियर है। अब आपके पास दो ऑप्शन है, या तो उसे एक्सेप्ट कर लो
या उसे डिक्लाइन कर लो। अगर डिक्लाइन कर रहे हो तो जाके उनसे फाइट करो और भाई बताओ भाई कि वो सुनो कैसे सुनो गलत बोल रहे हैं। वो तो लंबा चौड़ा डिपार्टमेंट लेके बैठे हैं, स्टैटिस्टिक दिखा रहे हैं, डेटा दिखा रहे हैं, उनको हाँ, हमें तो माननी पड़ेगी उनकी बात। अगर सुनो आप भाई उसे सुनो। डिक्लाइन कर रहे हो तो आप उस लेवल का क्रिटिक दिखाओ उनका। ओके ब्रो, मैं आपसे डिबेट करने आया हूँ ना कि उन लोग से। हाँ का तो एक हेलो मुझसे कर लो हेलो डिबेट। ब्रो, हेलो ब्रो, कुछ ओ ब्रो, कुशवाहा जी देखो आप ही संभालो। ओ ब्रो, हेलो ब्रो, ब्रो, बोलो। तुम हमसे डिबेट करने आई हो तो तुमको ये मालूम होना चाहिए ब्रो कि कोई भी व्यक्ति जब डिबेट करता है तो डिबेट किस आधार पर होता है? डिबेट होता है फैक्ट के आधार पर। ठीक है ब्रो। ये मैं कह रहा हूँ, फैक्ट प्रस्तुत कर रहा हूँ, लेकिन आप तो ब्रो देखिए भाई तुम बोल। उस फैक्ट को, तो ब्रो जो फैक्ट यहाँ पर दिए गए हैं, तुम अगर उस फैक्ट को डिनाई कर सकते हो, उस फैक्ट को चैलेंज कर सकते हो तो बात करो। अगर नहीं कर सकते अब हो तो पतली गली सुनो, अगर नहीं कर सकते तो पतली गली पकड़ो और निकल लो ब्रो, वरना मुझे ब्रो से कुछ और बनाने में बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा ब्रो। सुनो सुनो, मैं डिनाई करता हूँ। मैं ब्रो मेरा अबे भी तू पक्ष है सुनिए। कौन? तू है कौन चिरकुट कहीं का? तू डिनाई करेगा और डिनाई हो जाएगा, निकल। कोई प्रमाण तो दे कि भाई ये रिसर्च क्यों गलत है। वो बता नहीं रहा, मैं डिनाई करता हूँ। बोलो, मैं डिनाई करता हूँ। बेवकूफ आदमी अब है, एक एक अकल नहीं एक है। एक बात सोचिए, ये रिसर्च तो स्थापित है ना, ये तो पीयर रिव्यू हुए हैं, इनके केसेस जेनोग्लोसी के जर्नल में भी छपे हैं। तो ये तो अथॉरिटी पहले से स्टेब्लिश्ड है ना, तो फिर इनको कुछ दिखाना चाहिए ऐसा कि जिसमें ये फॉर्जरी दिखा सके यहाँ। अब ये बोल रहे हैं मैं डिनाई करता हूँ। मतलब मतलब गजब विडम्बना भाई, है। बाप ने न मारी मेढकी और बेटा तीरंदाज। मतलब भाई, इस गधे को न लॉजिक पता है, न तथ्य पता है, न रेफरेंस पता है, और ना ये पता है कि रेफरेंसेस कैसे कलेक्ट किए जाते हैं किसी भी चीज के। बस मैं डिनाई, अब तो तू डिनाई करता है तो तू करता रहा, तेरे डिनाई करने से मेरा क्या जाता है? हैं? पगलाइट कहीं का।